Audio Jungle. स्टूडेंट्स, इको सेकेंड चैप्टर कंज्यूमर्स बिहेवियर का टॉपिक उठाते हैं आज, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हमारे पास 6 हैं। उन्हें लंबे समय तक याद रखने के लिए आप ये हिंट याद रखिए। हिंट एक स्टोरी में याद रखिए। हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सुनकर अंग्रेज हमारे देश को लूटने आए, लेकिन यहाँ पर इतने संसाधन थे कि उन्हें ले जाने में दिक्कत हो रही थी। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के तौर पर उन्होंने इंडिया में पहली बार ट्रेन शुरू किया। तो हिंट यहीं से बन जाता है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्राप्त करने के लिए पावरफुल फिरंगियों ने पहली ट्रेन शुरू किया। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्राप्त करने के लिए पावरफुल फिरंगियों ने पहली ट्रेन शुरू किया। स्टूडेंट्स, इको सेकेंड चैप्टर कंज्यूमर्स बिहेवियर का टॉपिक उठाते हैं आज, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हमारे पास 6 हैं। उन्हें लंबे समय तक याद रखने के लिए आप ये हिंट याद रखिए। हिंट एक स्टोरी में याद रखिए। हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सुनकर अंग्रेज हमारे देश को लूटने आए, लेकिन यहाँ पर इतने संसाधन थे कि उन्हें ले जाने में दिक्कत हो रही थी। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के तौर पर उन्होंने इंडिया में पहली बार ट्रेन शुरू किया। तो हिंट यहीं से बन जाता है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्राप्त करने के लिए पावरफुल फिरंगियों ने पहली ट्रेन शुरू किया। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्राप्त करने के लिए पावरफुल फिरंगियों ने पहली ट्रेन शुरू किया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम टेक्स्ट बुक के ऑर्डर से लेंगे। टेक्स्ट बुक में आपका फर्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी है फॉर्म यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, जब यूटिलिटी क्रिएट होती है फॉर्म चेंज होने की वजह से, तो उसे हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। टेक्स्ट बुक का वर्डिंग सुनिए। When utility is created due to a change in the shape or structure of an existing material, it is called form utility. तो स्टूडेंट्स, अगर किसी मटेरियल का हम फॉर्म या स्ट्रक्चर चेंज कर दें तो उससे उसमें यूटिलिटी मिलने लगती है या फिर उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे यूटिलिटी को हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में लकड़ी काटकर रखी हुई है। जब तक लकड़ी काट कर रखी हुई है उसका कोई यूज नहीं है, उसमें कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन जब फैक्ट्री वाले उसे लेकर जाएंगे, उसे काटकर दरवाजा बनाएंगे, उसे काटकर खिड़की बनाएंगे, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो पेड़ का जो काटा हुआ कुंदा था वो यूटिलिटी नहीं दे रहा था, लेकिन जब हमने उसका फॉर्म चेंज कर दिया, खिड़की बना दिया, दरवाजा बना दिया या टेबल बना दिया, तो उसे लोग परचेस करने आ जाते हैं, उसमें उन्हें यूटिलिटी दिखाई देती है। तो फॉर्म या स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसे हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक शिल्पकार जो पत्थर की मूर्तियां बनाता है, शिल्पकार स्कल्पचर जाकर देखता है जंगल में 2 पत्थर पड़े हुए हैं, उसमें से दोनों सेम ही दिख रहे थे, लेकिन एक पत्थर उसने लेकर उसे शिल्पकारी करना चालू कर दिया और उससे एक गणपति की मूर्ति तैयार कर दी। गणपति की मूर्ति तैयार कर दी और वहीं पर छोड़कर चला आया। बाद में लोगों की जब नजर पड़ी तो उस गणपति की मूर्ति को
सब देव अवतार समझने लगे और उन्हें दूध से नहलाने लगे, फूल अगरबत्ती चढ़ाने लगे। लेकिन बगल में ही जो दूसरा पत्थर है उसे कोई नहीं पूछ रहा है। तो इस पहले पत्थर को लोग क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि इसका फॉर्म चेंज होने की वजह से, इसका स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से लोगों के नजरिए में इसकी यूटिलिटी बढ़ गई है। तो ऐसे यूटिलिटी को हम क्या कहेंगे? फॉर्म यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप ऑफ यूटिलिटी है प्लेस यूटिलिटी। आपके टेक्स्ट बुक में वर्डिंग है, when utility of a commodity increases due to a change in its place, it is called place utility। अर्थात कुछ कमोडिटीज के प्लेस को अगर हम चेंज कर दें विथ हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है या फिर उसमें यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी यूटिलिटी को हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, वूलन क्लॉथ कहीं भी बनाया जाए, लेकिन उसे हम कोल्ड एरिया में ले जाकर बेचते हैं, वार्म एरिया में नहीं। क्योंकि वार्म एरिया में, वार्म प्लेसेस पर उसकी यूटिलिटी कम होती है, लेकिन जैसे ट्रांसपोर्ट के मदद से उसका प्लेस चेंज करके उसे कोल्ड प्लेस पर पहुंचा देते हैं, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो किसी भी कमोडिटी की प्लेस की वजह से यूटिलिटी अगर इंक्रीज हो गई है, तो ऐसी यूटिलिटी को हम क्या कहेंगे? प्लेस यूटिलिटी। वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि लोखंड वाला सर्कल के पास साईं मंदिर है। अब बताइए, साईं मंदिर में कभी आपने हजारों के तादाद में यहां गर्दी देखी है? नहीं। लेकिन आप शिरडी चले जाइए तो वहां हजारों क्या लाखों की तादाद में गर्दी लगती है। तो ये भी साईं बाबा है, वो भी साईं बाबा है, लेकिन प्लेस चेंज होने की वजह से लोखंड वाले साईं बाबा गरीब हैं और शिरडी के साईं बाबा अमीर हैं। स्टूडेंट्स, आप बात को समझ रहे हैं? वही साईं बाबा अगर शिरडी में दर्शन देंगे तो उनकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लोग बिना चप्पल के चल के शिरडी पहुंचेंगे एक हफ्ते में और उन्हें यूटिलिटी ज्यादा प्राप्त हो रही है, ऐसा उन्हें फील होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लेस यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप ऑफ यूटिलिटी है सर्विस यूटिलिटी। इन योर टेक्स्ट बुक इट इज रिटन, सर्विस utility arises when personal services are rendered by various professionals. For example, services of doctor, teacher, lawyers, etc. तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कोई टीचर ऐसे ही बैठा हुआ है और उसके सामने स्टूडेंट भी है, बुक भी है, तो स्टूडेंट तब तक यूटिलिटी नहीं ले पाएगा जब तक टीचर खड़े होकर उसे स्पीच ना दे, उसे कोई क्वेश्चन न समझाए। तो टीचर की यूटिलिटी तभी मिल रही है ऐसा माना जाएगा जब वो अपनी सर्विस देगा। इंग्लिश में व्हेन ही विल रेंडर हिज सर्विस। ओके, तो किसी के सर्विस रेंडर करने की वजह से जो यूटिलिटी हमें मिलती है उसे हम सर्विस यूटिलिटी कहते हैं। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल, मान लीजिए राम भगवान को लंका जाना था समुद्र पार करके। अब कोई भी वहां पत्थर फेंके तो पत्थर पानी में डूब जाता, लेकिन नल और नील ऐसे थे जिन्होंने अपनी सर्विस रेंडर की। उन्हें वरदान था कि वो जब पत्थर को हाथ लगा देंगे और पानी में फेंकेंगे
तो वो पत्थर पानी में नहीं डूबेगा। तो नल और नील ने जब अपनी सेवा दी, मीन्स रेंडर्ड देयर सर्विसेज, देन भगवान राम को उनकी यूटिलिटी मिली। तो किसी के सर्विस रेंडर करने से अगर हमें यूटिलिटी मिलती है तो ऐसे यूटिलिटी को हम सर्विस यूटिलिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, फोर्थ टाइप ऑफ यूटिलिटी है नॉलेज यूटिलिटी। The wording of your textbook is when a consumer acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. For example, utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various functions. तो स्टूडेंट्स, कोई भी चीज है उसकी यूटिलिटी हम डायरेक्ट नहीं ले पाते, पहले उसके बारे में हमें नॉलेज लेना पड़ता है। नॉलेज लेने के बाद जब हम उसे यूज करना सीख जाते हैं तब उससे हमें यूटिलिटी मिलनी चालू होती है। जैसे मोबाइल ले लीजिए या कंप्यूटर ले लीजिए। अब कोई भी जानकार अगर इंसान नहीं है तो उसके सामने मोबाइल और कंप्यूटर कोई यूटिलिटी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर यही चीज की जानकारी उन्हें नॉलेज कोई उन्हें समझा दे कि ये फंक्शन ऐसे होता है, इस क्लिक से ये फंक्शन होगा एक्सेट्रा, तो उसे यूटिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो नॉलेज मिलने की वजह से अगर हमें यूटिलिटी मिलनी शुरू हो जा रही है, यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, तो इस तरह से क्रिएटेड यूटिलिटी को हम नॉलेज यूटिलिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आजकल रामायण महाभारत चालू है तो उसमें से भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। हनुमान जी को श्राप था कि उनको जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा, नॉलेज नहीं देगा कि उनके अंदर बहुत ही अपार शक्ति है, तब तक वो अपनी शक्ति यूज नहीं कर पाएंगे, उसकी यूटिलिटी नहीं ले पाएंगे। तो जब उन्हें कोई याद दिलाता था कि आप भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं और आपके अंदर अपार शक्ति है, जब उन्हें नॉलेज मिल जाता था तब वो अपनी शक्तियों को यूज करके यूटिलिटी ले पाते थे। करेक्ट? तो नॉलेज मिलने की वजह से अगर यूटिलिटी क्रिएट हो जाए तो ऐसे यूटिलिटी को हम नॉलेज यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी है पसेशन यूटिलिटी। आपके टेक्स्ट बुक की वर्डिंग है possession utility arises when the ownership of goods is transferred from one person to another. For example, transfer of goods from the seller to the buyer. तो स्टूडेंट्स, कोई भी कमोडिटी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अधिकार में देना, अधिकार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? possession। तो एक व्यक्ति के पोसेशन से दूसरे व्यक्ति के पोसेशन में अगर कोई कमोडिटी जाता है तो उसकी यूटिलिटी अगर चेंज हुई तो ऐसी यूटिलिटी को हम पोसेशन यूटिलिटी कहेंगे। जैसे दुकान में तमाम शर्ट रखे हुए हैं लेकिन कोई उसे पहन रहा है क्या? नहीं। वो किसी को यूटिलिटी दे रहा है क्या? नहीं। जब सेलर उसे सेल करेगा, बायर उसे परचेस कर लेगा और घर ले जाकर यूज करने लगेगा तो वो शर्ट बायर को यूटिलिटी देगा। दैट मीन्स वो शर्ट सेलर को यूटिलिटी नहीं दे रहा था, लेकिन जब पोसेशन चेंज हुआ, उसके अधिकार से शर्ट बायर के अधिकार में चला गया, तब वो यूटिलिटी देना शुरू कर दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं? पोसेशन यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, पोसेशन को हम लोग हिंदी में मालिकत्व या फिर अधिकार कह सकते हैं। अब वापस से अगर हम महाभारत का एग्जाम्पल लें तो तमाम राजा थे जिनके अधिकार में राज्य होने की वजह से प्रजा यूटिलिटी नहीं ले पा रही थी, प्रजा को मजा नहीं आ रहा था। लेकिन जब किसी ने उस दुष्ट राजा से प्रजा को आजादी दिलाई तब उन्हें उसी राज्य की यूटिलिटी मिलनी शुरू हो गई, दूसरा राजा अधिकार में आने के बाद। जैसे कंस
कि राज्य में सभी परेशान थे, जनता त्रस्त थी, यूटिलिटी नहीं मिल पा रही थी जनता को। वही अधिकार जब श्री कृष्ण ने छीन लिया, राज्य श्री कृष्ण भगवान के पसेशन में आ गया, तब वो ही राज्य जनता को यूटिलिटी देने लगी। तो पसेशन चेंज होने की वजह से अगर कोई चीज यूटिलिटी देना शुरू कर देती है तो इसे हम पसेशन यूटिलिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट यूटिलिटी इज टाइम यूटिलिटी। Students, wording in your textbook is when the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization. It is called time utility. For example, a student has more utility of textbook during examinations than in the vacation. Time of utility is also observed when goods are stored and used at the time of scarcity. For example, blood bank. तो स्टूडेंट्स, अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। जब किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी क्रिएट होती है या इंक्रीज होती है ड्यू टू चेंज इन टाइम, तो इसे हम टाइम यूटिलिटी कहते हैं। अभी कोई भी नोटबुक ले लीजिए या कोई भी गाइड ले लीजिए, वैकेशन में आप उसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाता है तो आप उसे रात दिन याद करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको वो यूटिलिटी ज्यादा दे रहा है। तो टाइम चेंज होने की वजह से वो गाइड या वो बुक आपको यूटिलिटी दे रहा है, तो ऐसे यूटिलिटी अगर क्रिएट हो तो उसे हम टाइम यूटिलिटी कहते हैं। सिमिलरली, अगर यूटिलिटी ना हो तो लोग चीजों को स्टोर करके रखते हैं, और जब उसकी स्कैर्सिटी हो, मार्केट में कमी हो, तब वो लोग वो चीजों को बेचते हैं। जैसे ब्लड बैंक, जब ब्लड की जरूरत नहीं है लोगों को तो उसे स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी आई, परिवार का कोई भी उसे ब्लड नहीं दे पा रहा है, तो ब्लड बैंक से वो ब्लड परचेज करता है और उसकी यूटिलिटी लेता है। तो स्टूडेंट, जब स्टोर करके रखा गया था तो उस ब्लड की कोई यूटिलिटी नहीं थी, लेकिन इमरजेंसी में जब स्कैर्सिटी थी, कहीं भी नहीं मिल पा रहा था ब्लड, तो वहां से ब्लड परचेज किया गया और पेशेंट उसकी यूटिलिटी ले रहा है। तो इसे हम कहेंगे टाइम यूटिलिटी। जब टाइम चेंज हुआ तब उस ब्लड की यूटिलिटी सामने आई, क्रिएट हुई, टाइम यूटिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली वन मोर एग्जांपल आप देखते हैं, ये जो रिसोर्ट हैं जहां आप छुट्टियां मनाने जाते हैं, अब बताइए लॉकडाउन चल रहा है, आप वहां पर जा रहे हो क्या? नहीं, तो वो कोई भी यूटिलिटी दे रहा है? नहीं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, परिस्थिति सामान्य होगी, तो सभी जाकर रिसोर्ट की यूटिलिटी लेंगे, करेक्ट? तो टाइम चेंज होने की वजह से रिसोर्ट की यूटिलिटी शुरू हो जाएगी या क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी क्रिएटेड यूटिलिटी को हम टाइम यूटिलिटी कहेंगे। स्टूडेंट्स, होमवर्क के रूप में आप ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी का जो हिंट दिया गया है, इसे लिखिए, याद कीजिए, और पूरी समझाई गई बात को, जो भी वीडियो में आपको टेक्स्ट बुक की वर्डिंग दिख रही है, उसे एक बार नोटबुक में लिखिए और मुझे कंप्लीट कर कर व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। ये फ्रेंड्स को नॉलेज दीजिए कि लेक्चर्स आपके ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। वीडियोस अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।